टॉपिक क्या चल रहा है, देही गुरु और शब्द विदेही गुरु। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं जितना जो ले रहा हूँ देही गुरु के एरिया का ले रहा हूँ। देही गुरु में कौन कौन आते हैं? जी बिल्कुल सबके। क्या होता है वाणी डॉक्टर साहब, एक वाणी का लेवल होता है, बिल्कुल बिल्कुल। उस लेवल तक हम पहुंचेंगे तो ये वाणी समझ में आ जाएगी। जी जी। जैसे हर बाप अपने बेटे को सही सलाह देता है कि बेटे पढ़ ले, दारू मत पी, मतलब इन निकमों का साथ मत कर, सारे बाप यही कहते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन बेटा समझता है क्या? नहीं सर। वो कब समझेगा? जब वो खुद बाप बनेगा, अपने बेटे को वो उस लेवल पे आएगा तो उसको समझ में आएगी। बिल्कुल। जब उसके लेवल पे आएगा, उसमें बीतेगी, तब डॉक्टर साहब उस वाणी का अर्थ चलेगा कि भाई क्या बोला है। बिल्कुल। आगे क्या हुआ डॉक्टर साहब? एक डाकिया था, उस डाकिये के बाप ने ये कहा बेटा पढ़ ले, इंग्लिश मीडियम पढ़ ले, बहुत अच्छा पढ़ा देता हूँ तेरे को, पैसे लगा देता हूँ, तू आवारा मत घूम। अब वो डॉक्टर साहब आरएस का कुछ ले लवा के, छोटा मोटा है ना, उसने बेचारे ने कर कुरा के जो भी 8वीं 10वीं करके वो उसमें पोस्टमैन बन गया। तो डॉक्टर साहब एक सेठ जी के बेटे की कोई डाक आई थी, वो डाक डॉक्टर साहब फ्रंट पूरी इंग्लिश में लिखी हुई थी। अच्छा। और सेठ जी ऐसे नामी आदमी थे, उनको कोई मना नहीं कर सकते, बड़ी ग्रेट पर्सनालिटी थे। जी जी। जब वो डाकिया सेठ जी के वहां जाता है तो बोलता है कि सेठ जी आपका कोई लेटर आया इस नेम से। सेठ जी ने कहा ठीक है भाई, एक काम कर, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है जी, तो मुझे इसको जो है पढ़ के सुना दे। जी। अब डॉक्टर साहब वो उस लेटर के सामने देता है, देखता है, उसके पहले तो उसने कह दिया आपका बेटा का लेटर आया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ एक तो फ्रॉम और टू, टू तो बाप का नाम था, फ्रॉम उसका नाम था। जी जी। तो डॉक्टर साहब उसके आंखों में से आंसू आने शुरू हो गए, रोने शुरू हो गया वो। तो वो रोना शुरू हुआ तो सेठ जी ने कहा यार भाई दुखद समाचार है, शायद बेटा कहीं खत्म हो गया है। डॉक्टर साहब सेठ जी रोने शुरू हो गए, तो सेठ जी के कुछ सामान लेने के लिए ग्राहक आए, वो रोना शुरू कर दिए। ऐसे करके डॉक्टर साहब आधा घंटा में पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सब रो रहे हैं। और एक आपके जैसा विवेकी आदमी बोला, उसको बोला भैया तू क्यों रो रहा है? ये भैया इसको अगले को पूछो, ये रो रहा था इसलिए मैंने इसके देखा देख मैं रोया हूँ। तो डॉक्टर साहब भीड़ को चीरते हुए जाके सेठ जी को पूछते कि सेठ जी क्यों रो रहे हो? सेठ जी ने कहा ये इस डाकिये को पूछो, ये मतलब जो है ना इसका दुल्ला ये है इस बारात का। हाँ, तो डाकिया को पूछा भाई तू क्यों रोया? डाकिया ने कहा मेरे पिताजी के वो वचन याद आ गए थे, बेटा पढ़ ले, आज मुझे इंग्लिश आती नहीं, रोने के अलावा और करूंगा क्या मैं तो इसलिए रो रहा हूं। फिर उसने उस लेटर को लेके उस सेठ जी को पढ़ के बताया कि सेठ जी कोई रोने वाला इसके अंदर मैसेज नहीं है, आपका कोई बेटा है, उसकी बहुत बड़ी प्रमोशन हो गई है, वो आपके अगले 2-3 महीने में ये आने वाला है। तो डॉक्टर साहब क्या होता है, जब तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे तब तक ये बातें हमारे को समझ में नहीं आती है। एक पीछे के प्रारब्ध नहीं होने की वजह से आदमी को पहले जगत का ज्ञान भी अर्जित करना पड़ता है, फिर देही गुरु का भी ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, फिर पवित्र ज्ञान भी। क्योंकि जब तक, जैसे मैंने आपको पिछली ऑडियो में बताई थी, गाड़ी डायरेक्ट आप टॉप गियर में डालोगे तो वो गाड़ी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, चलेगी नहीं। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर साहब अपने अपने गियर है, अपने अपने गियर में गाड़ी चलते चलते उद्देश्य ये होता है कि टॉप गियर लगाना। क्या डॉक्टर साहब आपने क्या मैकेनिकल एग्जांपल देकर के क्या क्लियरेंस दी है। तो भगत क्या होता है कि आरूढ़ हो जाता है एक जगह। आरूढ़ नहीं होना चाहिए, भगत को आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ये बताओ अपना भक्ति मार्ग में आने का अपना उद्देश्य क्या था? बिल्कुल भाई एक बात बताओ, हम रामपाल जी महाराज से पहले नहीं, मुझे बताओ हम रामपाल जी महाराज से पहले भी तो कहीं से जुड़े हुए थे ना। बिल्कुल। तो रामपाल जी से आगे अपन आगे ही बढ़े, कोई पीछे थोड़ी आए। और रामपाल जी महाराज ने तो कहा है तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात भी उस परम पद की खोज करनी चाहिए। बिल्कुल। अब तत्वदर्शी क्या होता है? रामपाल जी महाराज ने बड़ा जबरदस्त, तत्वदर्शी का मतलब होता है तत्वों को बारीकी से दर्शा देवे। बिल्कुल। तो तत्वों में कोई मुक्ति थोड़ी है डॉक्टर साहब। हाँ, तो ये बातें हैं डॉक्टर साहब, थोड़ी समझने वाली बातें हैं। जी। हाँ जी। तो आज आपका एक तो कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि देही गुरु में अगर माया के पीछे अगर कोई दौड़ गया, देखो माया के लिए ये जितने भी जो झगड़े रोड़े हो रहे हैं डॉक्टर साहब, ये देही गुरु की वजह से हो रहे हैं।
बिल्कुल। जैसे आज मान लो अपने रामपाल जी वाले रामपाल जी की देह को ज्यादा मानते हैं, रामपाल जी के ज्ञान को नहीं मानते। जी आशाराम जी वाले आशाराम जी के शरीर को मानते हैं। बिल्कुल। अब इन मूर्खों को ये पता नहीं, ये शरीर तो आपका भी नाशवान है और इन गुरुओं का भी नाशवान है। बिल्कुल। बताओ फिर। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, जी देही गुरु हो सकता है, जी जी लेकिन आत्मा का गुरु देही नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, कबीर साहब ने कहा, शब्द सबन का गुरु है, जी काया का गुरु काई, जी भक्ति करो नित शब्द की, सदगुरु यूं समझाई। जी तो फिर पूछा कि महाराज, फिर कबीर साहब को पूछा इन पंडितों मौलवियों ने जी कि फिर आपने रामानंद जी को गुरु क्यों बनाया, इसका जवाब दो आप। जी हाँ। तो कबीर साहब ने कहा, जग मर्यादा के कारण गुरु किया मैंने रामानंद, जी शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। बिल्कुल कितना जबरदस्त बात बताई, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। और जब शब्द गुरु मिल जाए ना हमारे को, जी हाँ। तो डॉक्टर साहब उसकी निशानी क्या है कि पिछली ऑडियो में मैंने बताया, सदगुरु मिला तब जानिए मिटे मोह मन ताप, हर शोक व्यापे नहीं तब जानो सदगुरु है आपो आप। बिल्कुल ऐसी स्टेज प्राप्त कर ले, इसका मतलब उसको मतलब सदगुरु मिल गया। बिल्कुल आपो आप ही, अपने अपने आप, नहीं कहीं जाना नहीं कहीं आना, आपो में आप समाना। बिल्कुल। साधो भाई एक रूप जगवाई, दूजा बरम क्रम सब कीर्तम जीव दर्पण में छाए। बिल्कुल। ये सच्चाई भी हमारे अंदर ही है और डर भी हमारे अंदर ही है। बिल्कुल। मुझे एक बात बताओ, डर कोई बाहर से आता है क्या? न, अंदर से। जैसे कबीर साहब ने कहा कि शब्द गुरु बिना मिटे नहीं आपा, बिल्कुल। ब्रह्म जेवड़ी का बन गया सापा। हाँ। आप जैसे ही बाहर निकले, आपको एक रस्सी लगी और आपको भ्रम हो गया कि ये सांप है, तो डर घुसा कि नहीं घुसा? तो ये डर मुझे बताओ वास्तव में था या आपने क्रिएट किया है? हाँ, ये तो क्रिएटिव है। तो इसका उपाय बताया सदगुरु ने, रोशनी ले जाओ। जैसे कबीर मंशूर एक पुस्तक है, जी हाँ जी। मंशूर को उर्दू शब्द में मंशूर को रोशनी बोलते हैं। बिल्कुल। आज तक अपने को रामपाल जी महाराज ने कबीर मंशूर कभी प्रोजेक्टर पे दिखाई नहीं। दिखाई नहीं। कबीर मंशूर में क्या है आपको मैं बताऊंगा। हाँ, मेरी पड़ी इधर से। जो रामपाल जी महाराज ने सारा ज्ञान दिया ना, जी जी। वो सारा का सारा ऑलरेडी पहले से कबीर मंशूर में भरा पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, वैसे रामपाल जी महाराज ने झूठ बोला ही नहीं। रामपाल जी महाराज ने कहा, मैं तो सिर्फ आपके सदग्रंथों का ही ज्ञान दे रहा हूँ। बिल्कुल। तो सदग्रंथों का ज्ञान उन्होंने दिया है, बहुत अच्छा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। जी तो फिर बोले, अगर आपको जो शब्द गुरु मिल जाए, जी तो उसका बताया कि शब्द गुरु से सोजी भई, जी जी। लागा शब्द सो अंग। ध्यान से सुनना। जी हाँ जी। अगर आपके शब्द गुरु की कृपा हो जाती है आपके ऊपर, तो सबसे पहले आपको जो ये शब्द है ना, उनके अर्थ ऑटोमेटिक आपको समझ में आना, मतलब वाणी खुलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा अच्छा। अब एटीएम है, लेकिन एटीएम में ताला खुलेगा तभी तो आपको धन मिलेगा ना। जी जी जी। वैसे एटीएम लेके घूमोगे, क्या करोगे? कंगाल 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 रह जाओगे एटीएम करते करते। मतलब ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। हाँ। दूसरा कहा कि शब्द गुरु से सोजी भाई, पाया शब्द का खोज। देखो कितनी बड़ी बात बता दी। जी जी। हमारे 24 ही घंटे भंवर की तरह गुंजार करता हुआ एक शब्द गर्जना कर रहा है। जी शार शब्द अखंडा नहीं है खंडा, जी गरज रहा है सभी ब्रह्मंडा। जी। अब जब शब्द गुरु का आपको जो भेदी गुरु होगा, जी। वो आपको शब्द खोज बताएगा कि बेटे ये इस शब्द को यहां पर खोजो। बिल्कुल। तो कहना, सदगुरु से सोजी भई, जी लागा शब्द सो अंग, जी। लेरा ऊटी ज्ञान की भीग गया सब अंग। अच्छा। साहिब साहिब सब ही कहे, जी मोई अंदेशा और, जी जी। बिन साहिब के पर्चे बिना बैठोगे किस ठोड़। ये बताओ आप। बिल्कुल बिल्कुल। आप जयपुर से जोधपुर चलते हो तो मेरा एड्रेस लिए के बिना आप कहाँ होगे, ये बताओ पहले। बिल्कुल आ नहीं सकते। तो शब्द गुरु भेदी जो होता है गुरु, वो आपको शब्द का खोज बताता है कि ये यहाँ मिलेगा। बिल्कुल। ये बात है डॉक्टर साहब।
बिल्कुल सर, हुआ कंसेप्ट क्लियर आपका? बिल्कुल हो गया सर।